हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहां मुख्य धारा से जुड़ी मीडिया ने बताया है कि इस बार भी भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, उसने सर्वेक्षण के हिसाब से बताया कि भाजपा गठबंधन 300 से ऊपर और 400 के लगभग सीटें जीतेंगी। अब मुख्य धारा से जुड़ी मीडिया की क्या मजबूरी है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उसने चुनाव सर्वेक्षण में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो उसी से मिल रहे हैं जो तीसरे चरण, पांचवें चरण के बाद मुख्यमंत्री अमित शाह मंचों से बोलते देखे गए। अब अगर जो प्रधानमंत्री और अमित शाह मंचों से ये बोल रहे थे कि वो पांचवें चरण तक चुनाव जीत चुके हैं और 310 सीट उनके खाते में आ चुकी है और वो सरकार बनाने जा रहे हैं, और 90 सीटों का दावा उन्होंने छठे और सातवें चरण में किया। ठीक इसी तरह से पूरा सर्वेक्षण मुख्य धारा की मीडिया ने यानी ऑन एयर चैनल पर दिखाने लगी कि पहले दूसरे चरण से ही भाजपा गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और पांचवें चरण आते आते उसने 272 का आंकड़ा पार कर लिया है और छठे और सातवें चरण में उसने पूरी तरीके से स्वीप करते हुए 400 का आंकड़ा पार कर लिया है। यह बात अलग है कि 1 जून को जब दिल्ली में इंडिया अलायंस ने अपनी बैठक की तो उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने यह साफ किया कि ये जो ऑन एयर मीडिया पर या मुख्य धारा की मीडिया दिखा रही है 400 सीट पार का, ये आंकड़ा पूरी तरह से गलत है और इंडिया गठबंधन 295 के लगभग सीट प्राप्त कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि किस आधार पर उन्होंने कहा यह बात, कौन सा सर्वेक्षण है, तो उन्होंने कहा यह जमीनी हकीकत है, यही जमीनी सर्वेक्षण है। इसी बीच जयराम रमेश ने एक बहुत बड़ा विस्फोट किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने देश के 150 जिलाधिकारियों को टेलीफोन करके मतगणना में उनके प्रत्याशियों को जिताने की व्यवस्था करें। जैसे ही जयराम रमेश का यह बयान आया, वैसे ही चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए और उसने जयराम रमेश को नोटिस देते हुए कहा कि आप ये बताइए कि आपके पास आधार क्या है कि अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों को टेलीफोन किया। बहरहाल यहां तो मैं भी ये कहना चाहता हूं कि जयराम रमेश के पास ऐसा कोई आधार नहीं होगा जो वो चुनाव आयोग के सामने पेश करें। यह बात जरूर हो सकती है कि कहीं न कहीं से उन्हें यह बात पता लगी हो कि अमित शाह ने 150 जिलाधिकारी को टेलीफोन किया है, लेकिन चुनाव आयोग से भी यह कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को चाहिए कि वो अमित शाह की पूरी कॉल डिटेल निकाले और यह पता लगाए कि क्या अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों को टेलीफोन किया या नहीं किया, या गृह मंत्रालय से 150 जिलाधिकारियों के पास टेलीफोन गया कि नहीं गया। अगर नहीं गया तो उन्हें जयराम रमेश पे कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर यह बात साबित हो जाती है कि गृह मंत्रालय या अमित शाह की तरफ से 150 जिलाधिकारियों को टेलीफोन किए गए तो अमित शाह पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल जहां भाजपा गठबंधन सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है, वहीं खड़गे ने दावा किया कि वो 295 सीटें जीत रहे हैं और वो सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी क्रम में विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग से मिला है और उसने अपनी 5 मांगे चुनाव आयोग के सामने
रखा है। पहला, पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम की गिनती से पहले गिने जाएं। दूसरा, नियमों के तहत काउंटिंग हो, पर्यवेक्षक इन नियमों को लागू कराएं। तीसरी, मतगणना सीसीटीवी के सामने हो और मॉनिटरिंग हो, कंट्रोल रूम यूनिट का वेरिफिकेशन हो। चौथी, मशीन से जो डाटा आए उसे कंफर्म कराया जाए। पांचवी, ईवीएम को जब सील किया जाता है तो उसे वेरीफाई करने के लिए काउंटिंग एजेंट होते हैं, काउंटिंग के दौरान उसे रीफॉर्म किया जाए। इंडिया गठबंधन प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक मनु सिंघवी, डी राजा, राम गोपाल यादव, संजय यादव, नासिर हुसैन, सलमान खुर्शीद और सीताराम योसरी शामिल थे। इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेता भी चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे थे। इंडिया गुट के नेताओं ने बैठक कर 4 जून के लिए रणनीति बनाई थी। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि वे रविवार को चुनाव आयोग से मिलकर कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। विपक्षी दलों ने अपने एजेंट्स को निर्देश दिया है कि वो वोटों की गिनती प्रक्रिया पर करीब से नजर बनाए रखें और अंतिम समय तक, जब तक कि रिजल्ट आउट ना हो जाए और प्रमाण पत्र न जारी कर दिया जाए, वो काउंटिंग स्थल से न हटे। दोस्तों, नमस्कार।